जो आज हम लोग पढ़ेंगे 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता के नियम का क्या मतलब है? मतलब ये है कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो ऐसे अगर कोई पूछ ले कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ही दिमाग में आइडिया आता है कि चलो भाग कर लेते हैं, है ना? भाग करना आता है ना। लेकिन हम आज ऐसा नियम बताएंगे कि इसमें आपको भाग नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसान है। हम बहुत आसानी से बड़ी बड़ी संख्या के बारे में जान जाएंगे कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं। ये क्या है? 3, ठीक है ना? 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो जैसे मान लीजिए हो गया, अगर आपसे कोई पूछा ये क्या है, क्या ये 3 से विभाजित होगी? यस, इसको तो आप लोग समझ गए कि हो सकता है। अच्छा मान लीजिए ऐसे लिखा है, क्या ये 3 से विभाजित होगी? अभी समझ में आ रहा? नहीं आ रहा। तो इसमें क्या करते हैं, 3 से विभाजिता का क्या नियम है? संख्याओं के अंकों का हम क्या कर देंगे? योग। योग मीन्स होता है जोड़। योग मीन्स जोड़। संख्याओं के अंकों का करेंगे योग, फिर वो 3 से विभाजित हो रहा है अगर उसका योग, तो वह संख्या भी विभाजित हो जाएगी 3 से। ठीक? कैसे? एक एग्जांपल देके यहां समझाते हैं। जैसे हमारा 716 था ना, इसको हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो क्या करेंगे? 7 को, 1 को और 6 को, तीनों अंकों को आपस में जोड़ देंगे। 7 1 8, 8 6 14 हो गया। ठीक है, अब ये बताइए ये जो 14 आया हुआ है वो 3 से विभाजित होगा? 3 चौक 12, 3 पचे 15। नहीं हो रहा पूरा विभाजित, पूरा विभाजित होना चाहिए, नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारा 716 भी 3 से विभाजित तो नहीं होगा। यही लिखा है इसमें कि जो भी संख्या, जिसकी भी संख्या के बारे में हमें पता करना है, वह संख्या, जो उस संख्या के अंकों का हम पहले क्या करेंगे? योग करेंगे। और अगर उसका योग उसका 3 से विभाजित हो गया तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। आसान है। अच्छा, और बड़ी संख्या पता करते हैं। मान लीजिए लिखा है 7 1 8 3 2 1 4। अब इसके बारे में बताइए, क्या ये 3 से विभाजित होगी? हाँ, इसके बारे में पता करना है। तो पता चल रहा है ऐसे पे? नहीं ना। तो क्या करेंगे हम? 7 में 1 जोड़ेंगे और फिर क्या जोड़ेंगे? 8, फिर 3, फिर 2 1 4। जोड़ के देखो कितना आता है। 7 1 7 1 8, 8 8 16 और 3 19, 19 2 बोलो 21, 21 1 22 और 4 26। अब ये बताइए, ये 26 3 से विभाजित होगा? 3 9 27 होता है, 26 विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये जितनी बड़ी सी संख्या दिख रही है ना, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, है ना? और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। जैसे देखो, मैं लिख रही हूं, क्या ये 3 से विभाजित होगा? पता कर सकते हो? 2 1 3 1 3 और 3 6, 3 से विभाजित होगा? हाँ तो बोल दो होगी। ऐसे फटाफट बताते जाओ। और पूछे, क्या ये 3 से विभाजित होगी? 513 होगी? यस। कैसे पता चला? 5 1। वेरी गुड। अब हमको पता चल गया कि हम 3 से विभाजिता का नियम बिना भाग किए पता कर सकते हैं कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, कौन सी नहीं। चलो एक और बताओ, ये होगी
6 3 9, 9 7 16, 16 3 से विभाजित होता है नहीं। इसका मतलब है कि ये भी नहीं विभाजित होगी। समझ में आ गया आप सबको ये सब कि 3 से कैसे हम विभाजिता का नियम चेक करेंगे। अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, नहीं हो रहा है तो नहीं होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करो।